बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि 5 जानवर ऐसे हैं जिनकी अल्लाह बहुत जल्द सुन लेता है, फिर चाहे वो किसी को दुआ दें, उनकी की गई दुआ भी फौरन कबूल हो जाती है, और अगर वो किसी को बद्दुआ देते हैं वो भी अल्लाह ताला फौरी तौर पर कबूल कर लेते हैं। इसलिए कोशिश करो कि कभी भी इन 5 जानवरों को तुम्हारी वजह से कोई तकलीफ ना पहुंचे, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को इन 5 जानवरों की बद्दुआ लगने की वजह से तबाह बर्बाद होते देखा है। लेकिन अगर तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होती या फिर तुम्हारी कोई हाजत है जो कि आज तक पूरी नहीं हुई, तो इन 5 जानवरों के साथ बस एक काम कर लो, जो भी तुम्हारी हाजत होगी, अगर तुम इन 5 जानवरों के साथ वो एक काम कर लेते हो तो अल्लाह ताला तुम्हारी हर हाजत फौरी तौर पर कबूल कर लेंगे। जैसा कि अगर तुम्हारी ख्वाहिश अमीर होना होगी तो अल्लाह ताला तुम्हें इतनी दौलत अता फरमा देंगे कि तुम्हारे घर में उस दौलत को रखने की जगह तक ना बचेगी। प्यारे बहन भाइयों, आज की वीडियो में आपको बाबा फरीद के बताए इन 5 जानवरों के बारे में भी बताएंगे कि ये कौन से 5 जानवर हैं और अल्लाह ताला इनकी किन खसूसियत की वजह से इनको इतना ज्यादा पसंद करते हैं, और आपको ये भी बताएंगे कि वो कौन सा काम है जो आप इन 5 जानवरों के साथ अगर कर लेते हैं तो आपकी की गई हर दुआ, आपकी हर हाजत फौरी तौर पर कबूल हो जाएगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह कोई आम बुजुर्ग नहीं थे, बल्कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारे मौज़ात और ताकतों से नवाजा था, जैसे कि आप हर जानवर की जुबान को बाखूबी समझ सकते थे और आप कई जानवरों से बातचीत किया करते थे, लेकिन सबसे ज्यादा आप चिड़ियों से बातचीत किया करते थे और चिड़ियों से बेहद मोहब्बत भी थी आपको। एक दिन बाबा फरीद को खबर मिली कि गांव के चौधरी ने गांव के कई कुत्तों को जहर देकर मरवा दिया है, जिसके बाद बाबा फरीद गांव के चौधरी के पास पहुंच जाते हैं। गांव का चौधरी जब बाबा फरीद को अपने घर में देखता है तो वो बहुत खुश होता है और बाबा फरीद के कदमों में आकर बैठ जाता है और कहता है कि आप मुझ जैसे आम शख्स के घर में अगर आपको कोई काम था तो मुझे अपने दर पर बुलवा लिया होता। जिसके बाद बाबा फरीद चौधरी से कहते हैं कि जितने भी लोगों को इकट्ठा कर सकते हो इकट्ठा कर लो, मैं तुम लोगों को कुछ बेहद जरूरी बातें बताना चाहता हूँ, जिनको अगर तुम समझ लेते हो तो यकीन मानो तुम्हारी आने वाली अगली 7 नस्लें बन जाएंगी, लेकिन अगर तुम उन बातों को नहीं समझते तो यकीन मानो तुम्हारी अगली 7 नस्लें भी तुम्हारे जैसी तबाह बर्बाद ही रहेंगी। जब तमाम गांव वाले इकट्ठे हो गए तो बाबा फरीद फरमाने लगे कि मैं आज तुम्हें 5 जानवरों के बारे में बताता हूँ, जो फिर चाहे तुम्हें दुआ दें या बददुआ दें, अल्लाह उनकी दुआ और बददुआ फौरी कबूल कर लेते हैं। पहला जानवर है कबूतर। जितने भी परिंदे हैं तमाम परिंदों में कबूतर सबसे ज्यादा अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करने वाला परिंदा है। दूसरा कोई भी परिंदा अल्लाह ताला से और अल्लाह के नबी से इतना प्यार नहीं करता जितना प्यार कबूतर अल्लाह और अल्लाह के नबी से करता है। यही वजह है कि फिर चाहे मक्का हो या मदीना हो, इन दोनों ही मुकद्दस जगहों पर जो सबसे ज्यादा परिंदा उड़ता नजर आता है वो कबूतर ही है। इसी तरह तमाम परिंदों में सबसे ज्यादा अल्लाह ताला की इबादत भी कबूतर ही करता है। यहाँ तक कि रात के वक्त जब कबूतर की कभी आंख खुल जाती है तो तब भी वो सिर्फ अल्लाहू अल्लाहू का विर्द करने लगता है। इसी तरह तमाम ही परिंदों में सबसे ज्यादा ऊंची परवाज भी कबूतर ही करता है। कबूतर अपनी बुलंदी को इतना ज्यादा बढ़ा लेता है कि दूसरे परिंदे तो उस बुलंदी तक पहुँचने का सोच नहीं सकते। यहाँ तक कि जब कबूतर के पीछे अकाब लग जाता है कबूतर का शिकार करने के लिए, तो कबूतर अकाब से बचने के लिए अपनी बुलंदी को इतना ज्यादा बढ़ा लेता है कि उस बुलंदी पर अकाब पहुंचने का सोच नहीं सकता, जिसके बाद अकाब कबूतर का पीछा करना छोड़ देता है। बाबा फरीद का कहना था कि कबूतर इतनी ऊंची परवाज भी सिर्फ इसीलिए करता है कि कबूतर का ख्याल है कि जितना वो ऊंचा जाएगा शायद उतना वो अल्लाह ताला के करीब पहुंच सके। दूसरा जानवर है बिल्ली। बाबा फरीद का कहना था कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे नेक लोगों को भी देखा है जिन्होंने आज तक एक नमाज भी नहीं छोड़ी, न ही कोई नमाज कज़ा की है। रात रात भर जाकर उन्होंने अल्लाह ताला की इबादतें की हैं, यहाँ तक कि तहज्जुद की नमाज तक नहीं छोड़ी और हर मुमकिन कोशिश की है गुनाहों से बचने की, लेकिन अल्लाह ताला ऐसे नेक लोगों की दुआएं भी इतनी जल्दी कबूल नहीं करता जितनी जल्दी अल्लाह ताला बिल्ली की दुआ को कबूल कर लेता है, और यही हाल बिल्ली की दी गई बद्दुआ का है। बाबा फरीद का कहना था कि बिल्ली एक ऐसा जानवर है जो अगर किसी को दुआ देती है तो वो दुआ भी फौरी कबूल हो
जाती है और अगर किसी को बद्दुआ दे देती है तो यकीन मानो वो बद्दुआ भी फौरी तौर पर अल्लाह ताला कबूल कर लेते हैं। और जिस शख्स को भी बिल्ली की बद्दुआ लग जाए उस शख्स का तबाह और बर्बाद होना लगभग पक्का है। और जिस शख्स को बिल्ली की दुआ लग जाए फिर उसकी तरक्की और कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता। तीसरा जानवर है चिड़िया। बाबा फरीद का कहना था कि चिड़िया अल्लाह ताला को बेहद पसंद हैं और इसकी 3 वजूहात हैं। इसकी पहली वजह यह है कि जैसे ही चिड़िया सुबह सुबह उठती हैं वो सुभान अल्लाह का विर्द करती हैं, यानी मलाइका की तस्बीह पढ़ती हैं। दूसरे नंबर पर चिड़िया बेहद मासूम परिंदा है और इनमें जरा बराबर भी चालाकी या मकारी नहीं। जबकि तीसरे नंबर पर चिड़ियों का तवक्कल अल्लाह ताला पर बेहद मजबूत होता है। चिड़ियों को फिर चाहे जितना मर्जी अनाज मिल जाए वो पेट भर कर अनाज खाती हैं और उसके बाद उड़ जाती हैं, लेकिन कभी भी अनाज को कल के लिए जमा नहीं करती क्योंकि चिड़ियों का तवक्कल बहुत ज्यादा मजबूत होता है। चिड़िया कहती हैं जो कल हमें जिंदगी देगा वो कल हमें खाना भी देगा, इसलिए हमें खाना जमा करने की क्या जरूरत। नंबर 4 कुत्ता। बाबा फरीद का कहना था कि लोगों में कुत्ते के बारे में एक बहुत बड़ी गलत फहमी पाई जाती है कि कुत्ता सख्त नापाक और गलीज जानवर है और इसी गलत फहमी के चलते लोग कुत्ते को मारते हैं। लोग समझते हैं कि शायद कुत्ते को मारने से कोई गुनाह नहीं होता, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलत फहमी है क्योंकि तारीख में बहुत से ऐसे लोग गुजरे हैं जिन्होंने कुत्ते को तकलीफ पहुंचाई और कुत्ते को तकलीफ पहुंचाने की वजह से उन्हें बर्बाद कर दिया गया और उन्हें जहन्नुम में डाल दिया गया। इसी तरह तारीख में बहुत से ऐसे लोग भी थे जो बेहद गुनाहगार थे और जहन्नुम के हकदार थे, लेकिन सिर्फ कुत्ते के साथ नेकी करने की वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत में दाखिल कर दिया। यहाँ तक कि कुरान पाक में भी कुत्ते का जिक्र है और सहाबे काफ का कुत्ता तो जन्नत में भी दाखिल किया जाएगा। कुत्ते का सिर्फ थूक नापाक है, बाकी का कुत्ता नापाक नहीं। कुत्ते को हाथ लगाकर वजू नहीं टूटता, लेकिन हाँ कुत्ते को घर पर रखना हराम है। उसकी वजह यह है कि कुत्ता फरिश्तों को देखकर भौंकता है, इसलिए जिस घर में भी कुत्ता होता है वहाँ फरिश्ते दाखिल नहीं होते। नंबर 5 चूंटी। बाबा फरीद का कहना था कि आम लोग कीड़ी को इतना मामूली समझते हैं कि बिना वजह पाँव के नीचे जानबूझकर दे दे के कीड़ियों को मारते रहते हैं। उनके लिए बस ये एक खेल होता है, लेकिन अगर वो कीड़ी की असलियत को जान जाएं तो भूल कर भी कीड़ी को ना मारें। कुरान पाक में बकायदा अल्लाह ताला ने कीड़ी का जिक्र कर रखा है, बल्कि कुरान पाक में कीड़ी के नाम पर पूरी एक सूरा यानी सूरह नमल मौजूद है। कुरान पाक में वाकया बयान होता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह के नबी थे और अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया की हुकूमत उन्हें अता फरमाई थी। हजरत सुलेमान का गुजर एक बार ऐसे इलाके से होता है जहाँ चूंटियों की बस्तियां थीं। चूंटियां रास्ते में जा रही होती हैं कि एक चूंटी दूर से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर को उस तरफ आती देखती है, जिसके बाद वो चीख कर तमाम चूंटियों को मुतला करती है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर के रास्ते से हट जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम कुचली जाओ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दूर से ही चूंटी की इस बात को सुन लेते हैं, जिसके बाद आप मुस्कुराते हैं। यानी कुरान पाक हमें चूंटी के बारे में बताता है कि चूंटियां एक दूसरे से न सिर्फ बातचीत करती हैं बल्कि बिल्कुल ऐसे रहती हैं जैसे हम इंसान, यानी वो एक सोशल लाइफ जीती हैं। और जदीद साइंस आज 1400 साल बाद इस चीज की तस्दीक कर रही है। आपने भी जरूर सुन रखा होगा कि जदीद रिसर्च में ये बात साबित हो चुकी है कि चूंटियां बस्तियां बनाकर रहती हैं और अपनी बस्तियों में बिल्कुल ऐसे रहती हैं जैसे इंसान अपने माशरे में रहते हैं। बाबा फरीद का कहना था जो कोई भी जानबूझकर किसी चूंटी को मारता है उसको रिस्क की तंगी का सामना करना पड़ता है। अगर चूंटियां अनजाने में पांव के नीचे आकर मारी जाती हैं वो और बात, लेकिन कभी भी ये गलती मत करना कि किसी चूंटी को जानबूझकर मारना, वरना तुम पर इतनी सख्त रिस्क और दौलत की तंगी आएगी कि तुम बर्दाश्त ना कर पाओगे। बल्कि जो रिस्क के दाने तुम्हारे से गिर जाते हैं उन्हें चूंटियों को ले जाने दिया करो, क्योंकि असल में वो चूंटियों का ही हक होते हैं। जब चूंटियां तुम्हारे रिस्क के गिरे हुए दाने लेकर जाती हैं तो तुम्हें दुआएं देती हैं, जिसके बाद तुम्हारे रिस्क में दौलत में इजाफा होता चला जाता है। जब बाबा फरीद ने इन 5 जानवरों का गांव वालों को बता दिया, उसके बाद बाबा फरीद फरमाने लगे कि अब मैं तुम्हें असल राज की बात बताता हूँ। और वो राज की बात यह है कि कभी किसी जानवर को जानबूझकर नुकसान की तकलीफ ना पहुंचाओ, क्योंकि अल्लाह ने ये कभी भी नहीं कहा कि वो सिर्फ इंसानों का खुदा है, बल्कि अल्लाह ताला तो रब्बुल आलमीन है, यानी तमाम जहानों का, और उस जहान में जितनी भी मखलूकें रहती हैं उन तमाम का रब है। इसलिए कभी भी अल्लाह ताला की किसी मखलूक को जानबूझकर नुकसान न पहुंचाओ, बल्कि जितना मुमकिन हो सके
کے اللہ کی ہر مخلوق کے کام آنے کی کوشش کرو۔ اگر تم اللہ کی کسی مخلوق کو پانی ڈال سکتے ہو تو پانی ڈالو، کسی کو خوراک دے سکتے ہو تو خوراک دو۔ اگر تم اس ایک چیز پر عمل کرنا شروع کر دو گے اور اپنے رزق میں سے اللہ کی غیر مخلوق کو کچھ نہ کچھ دینا شروع کر دو گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ تم پر ایسا کرم کریں گے، تمہیں اتنی زیادہ نعمتیں عطا فرمائیں گے جن کے بارے میں نہ تو تم نے کبھی سوچا ہوگا اور نہ ہی تمہارے وہم و گمان میں ہوں گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹس میں ماشاءاللہ یا سبحان اللہ ضرور لکھیے گا، اور مزید ویڈیوز کے لیے اسلامی بات کو سبسکرائب کر گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں اور آل نوٹیفیکیشن کو سلیکٹ کر لیجئے گا۔ جزاک اللہ۔